इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है। इनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। कितने सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन pharaohs के डोम्स हुआ करते थे। ये pharaohs इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है कि पिरामिड्स 23 लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल की मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो अगर कोई इंजीनियर है, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेज़र लेवलिंग सिस्टम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज़ का अच्छी तरह पता था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है, इसका बिल्कुल ही उल्टा गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकेंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर्स। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए
तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई एक कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 किलोमीटर्स है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर्स। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफरेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 मर्तबा आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि यह महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका संबंध सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड नज़र आती है, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। जी हाँ, ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नज़र आती है। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफरेंस मालूम पड़ा तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तमाम बातें जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक अतीत दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई किसी और ग्रह के लोगों ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैनकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर है। इन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार के साथ लिंक करने की थियरी दी थी। इस थियरी के मुताबिक पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन के ये स्टार्स पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार्स से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमज़ोर है, तो फिर इस फिज़िकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कॉच का कहना है कि गीज़ा प्लेटो, जो आज एक ड्राई जगह है, ये फेरो के टाइम में भी ऐसी ही होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्फिंक्स पर जो इरोजन है, वो सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का भी बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की इरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है, जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में आया करते थे। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर पिघलकर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फीट बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा होगा जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद है। पिरामिड्स का अर्थ की साइज और इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका नॉर्थ को फेस करना, लेज़र लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना,
यहाँ मम्मीज का ना मिलना और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीज़ें हमें इशारा देती है कि शायद इनको इजिप्शियंस ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफ़ी एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिले थे और उन्होंने इसको अपने कब्जे में लेकर अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई वॉल्स पर पाई जाने वाली हायरोग्लिफिक्स, जिसमें एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफ़ी बातें लिखी हुई है। अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफिक्स में भी कई पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।